फिल्म की शुरुआत में हमें 2050 ऑस्ट्रेलिया के युद्ध के बाद देश में गुनहगारों की संख्या काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से सभी जेलें कैदियों से भर गई थी। इससे निपटने के लिए सरकार एक बॉक्स जेल का सिस्टम लागू करती है। इसके मुताबिक कैदियों की मर्जी थी कि वो फांसी पर लटकना चाहते हैं या उस बॉक्स में जिंदगी भर के लिए सजा काटना चाहते हैं। एक बार जो कैदी डिब्बे में चला जाता है, उसे खाना पानी वहाँ रहने वाले लोग ही अपनी मर्जी से दे सकते थे, लेकिन अगर कोई भागने या किसी को भगाने की कोशिश करता है तो उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। वो सभी बॉक्स जेल एक पहाड़ी आइलैंड पर दिखाई देते हैं, जहाँ दो बच्चे रबड़ बॉल से खेल रहे होते हैं। तभी वो बॉल जाकर एक बॉक्स से टकरा जाती है, जिसमें मौजूद ली नाम की कैदी की आंख खुल जाती है, जो अपने हाथ और पैर पर बंधी रस्सियों को किसी तरह खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी स्क्रीन पर एक औरत आकर उसे बताती है कि जज ने उसे 7 साल की सजा सुनाई है और उसे खाना पीना वहाँ रहने वाले आम लोग अपनी मर्जी से ही दे सकते हैं। जो सुनकर वो जोरों से रोने लगती है, जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्यास लगने पर वो मग को बाहर निकालकर मदद मांगने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए वहाँ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। पर उसके बॉक्स को छूते ही उसे जोरों का करंट लगता है। उसकी ही तरह एक और लड़की बॉक्स में कैद होती है, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक एक रॉड आकर उसके सर के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके अगली सुबह आंख खुलने पर ली को एक लड़की ने कुछ खाने और पीने को दिया। ली उसे समझाती है कि वो बेगुनाह है, जिस पर लड़की कहती है कि इसका फैसला तो सरकार ही करेगी। जिसके बाद ली ने उस थोड़े से खाने के साथ कई दिन काटे, पर अकेलेपन से तंग आकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी जीने की तमन्ना अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, पर वो मर भी नहीं सकती थी। वो रोते हुए चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया है जो उसे ये सजा मिल रही है। लेकिन अब उसने धीरे धीरे इसे अपनी किस्मत समझकर जैसे तैसे करके वक्त गुजारने लगती है। वो अक्सर वहाँ से बाहर देखती हुई सोया करती थी। एक दिन उसने हाथ बाहर करके उस बॉल को उठा लिया। अब वो उस बॉल के सहारे अपना टाइम पास करती थी। जिसके कुछ हफ्ते बाद एक ड्रोन उसका डिब्बा उठाकर एक जंगल में ले जाता है। वही ली के पास एक सुबह नीली फ्रॉक पहने एक लड़की आती है, जिसे ली बताती है कि उसे 7 साल की सजा सुनाई है। जिस पर वो लड़की उसे पूछती है कि क्या उसने विलियम शेक्सपियर की किताब पढ़ी है, लेकिन ली के मना करने पर भी वो उसे किताब पढ़ने को देती है, जिसे लेने से वो मना कर देती है, क्योंकि सजा के दौरान किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। जिस पर वो लड़की उसके करीब आकर किताब की कुछ लाइन पढ़कर सुनाती है। वो ली को कुछ खाने को भी देती है और दोबारा वापस आने का वादा करके चली जाती है। इतने समय बाद किसी इंसान से बात करके ली को काफी अच्छा लगता है। वही जब वो खाने के पैकेट को खोलती है तो उसमें एक छोटी सी किताब होती है, जिसे वो कैमरे से छुपा कर पढ़ने लगती है। इसके बाद वो खुद को कपड़े से साफ करके गंदे पानी को बाहर फेंक देती है, जिसे कैमरे से देखकर वो लोग वापस उसे समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं, जहां वही लड़की उसके पास आती है, जिससे ली पूछती है कि आम लोग इसका फैसला कैसे करते हैं कि किसको खाना देना है किसको नहीं। इस पर वो लड़की उसे बताती है कि वो हर बॉक्स के पास जाकर उनसे बात करती है और जो उसे अच्छा लगता है वो उसे खाना दे देती है। इस सजा के दौरान ली के पास उस लड़की की दी हुई वो छोटी सी किताब ही उसके अकेलेपन का सहारा थी, जिसे वो अक्सर कैमरे से छिपाकर पढ़ती थी। वहीं कुछ दिन बाद फिर ड्रोन एक बार फिर से ली को किसी अनजान जगह पर भेज देता है। वहाँ रहने वाला आदमी ली के बॉक्स के पास आकर एक रसीला सेब खाने लगता है, जिसे देखकर बेचारी ली भूख से तड़प रही थी, इसलिए वो उस आदमी से सेब की भीख मांगती है, पर उसे ली पर बिल्कुल तरस नहीं आता। वो कहता है कि सभी कैदियों को बिना किसी रहम के मौत के घाट उतार देना चाहिए। जिसके बाद रात को जोरदार सायरन की आवाज से ली की आंख खुल जाती है और कंप्यूटर से आवाज आती है कि आज उसने एक बहुत बड़ा कानून तोड़ा है, जिसके लिए उसे 7 दिन तक लगातार जागने की सजा सुनाई गई है। अगले 7 दिन ली ने बहुत मुश्किल से गुजारे, क्योंकि जब भी उसकी आंख एक पल के लिए बंद होती थी तो डिब्बे में जोरदार सायरन बजने लगता और तेज लाल रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगती, जिस पर ली खुद को जगाए रखने के लिए समय समय पर अपना सर दीवार से टकराना शुरू कर देती थी। इतने समय तक ना सोने की वजह से उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी थी। किसी तरह 7 दिन गुजर जाने के बाद उसके दिमाग को आराम मिला और वो कई दिनों तक सिर्फ सोती ही रही। एक रात ली को पटाखों की आवाज सुनाई देती है। उसने बाहर देखा तो वहाँ पूरा आसमान पटाखों से भरा होता है। असल में वो लोग नया साल मना रहे होते हैं। जिसके कुछ दिन बाद एक बूढ़ी औरत उसके डिब्बे के पास आकर उससे बातें करने लगती है। वो औरत उससे बताती है कि वो खुद भी इन डिब्बों में 15 साल सजा काट चुकी है और उसे बुरे वक्त ने उसे एक मजबूत इंसान बना दिया है। जिसके बाद वो एक ब्लेड अंदर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही किताब वाली लड़की वहाँ आकर उससे पानी पिलाती है और उसे किताब के कुछ लाइन पढ़कर सुनाती है, जिससे ली को बहुत राहत मिलती है, जिससे उसकी दर्द और परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाती है। जिसकी कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि एक रात को वो किताब वाली लड़की उससे मिलने आती है। वो ली को कैद से आजाद कराना चाहती थी, पर इसका पता अचानक सिक्योरिटी सिस्टम को चल जाता है, जिससे अलार्म बजने लगता है।
जिसे सुनकर वो लड़की वहां से भाग जाती है, जिसकी कुछ दिनों बाद उसके बॉक्स से समुद्र की जोरदार लहरें टकराने लग जाती हैं। वहीं जोरदार बारिश से उसके डिब्बे में पानी भरने लगता है, जिससे उससे ठंड लगने लगती है। वहीं लगातार पानी भरने से बॉक्स का सिस्टम खराब हो जाता है, जिस वजह से गवर्नमेंट वालों को लगता है कि कोई बाहर का इंसान बॉक्स में घुस गया है, जिस पर वो ली को आखिरी चेतावनी देकर कहते हैं कि अगर वो बाहर का इंसान जल्दी बॉक्स से बाहर नहीं निकला तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन बढ़ते पानी से ली डूब रही होती है, इसलिए उन लोगों का दिया हुआ समय खत्म हो जाता है और एक ड्रोन आकर उस डिब्बे को सजा के लिए ले जाने लगता है। पर रास्ते में ही उस पर बिजली गिर जाती है, जिससे वो बॉक्स समुद्र में जाकर गिरता है। आखिर में पता चलता है कि समुद्र किनारे खेल रहे कुछ लोगों को वो बॉक्स बहता हुआ दिखाई देता है, जो कि जल्दी किनारे पर आकर रुक जाता है, जिसे देखकर वो सभी उसकी मदद करने की बजाय वहां से भाग जाते हैं, जिसके साथ ही पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।